कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो जाते हुए भी हमारे दिल में रह जाते हैं। उनकी बातें, उनकी हंसी, उनका स्नेह, सब कुछ हमारे अंदर एक एहसास बनकर बस जाता है। ऐसी ही थी हमारी दयाबेन। गोकुलधाम सोसाइटी का वो हर सुबह, जहां हंसी ठिठोली से दिन की शुरुआत होती थी, जहां सबके चेहरों पर मुस्कान का कारण थी वो एक महिला, दयाबेन गड़ा। उसकी आवाज में एक अलग जादू था। उसका ए जेठालाल सुनते ही हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। वो घर संभालती थी, रिश्ते निभाती थी और सबसे जरूरी, हर किसी के दिल को अपनी मासूमियत से जीत लेती थी। दयाबेन के बिना जेठालाल की जिंदगी अधूरी सी लगने लगी है। पहले जब दया सुबह सुबह मंदिर में आरती करती थी तो पूरा घर उसकी आवाज से गूंज उठता था। अब वही घर कुछ ज्यादा खामोश लगता है। कभी वो रसोई में हंसते हुए कहती थी, ए जेठालाल आप भी ना चाय पी लीजिए पहले। और जेठालाल भी मुस्कुराकर जवाब देता, अरे दया, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। उनकी ये छोटी छोटी बातें ही तो थी जो जिंदगी को बड़ा बनाती थीं। अब जब वो पल याद आते हैं तो आंखें भर जाती हैं। दयाबेन सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, वो गोकुलधाम की जान थी। पूरी सोसाइटी उसके बिना अधूरी लगती थी। कभी माधवी भाभी से झप्पी डाल लेती थी, कभी कोमल भाभी के साथ हंसी मजाक, कभी अय्यर से मासूम सवाल, अरे अय्यर भाई आप रोज इडली सांभर खाते हैं, बोर नहीं होते क्या? और फिर सब हंस पड़ते थे। बच्चे भी उसे बहुत प्यार करते थे। टप्पू तो उसकी जान था। जब वो उसे स्कूल भेजती तो हर बार दरवाजे से आवाज देती, टप्पू बेटा भगवान का नाम लेकर जाना। वो प्यार, वो सादगी आज भी सबको याद है। फिर एक दिन सब कुछ जैसे बदल गया। दयाबेन चली गई। कहाँ किसी को ठीक से पता नहीं। बस इतना कि उसके जाने के बाद गोकुलधाम की हंसी जैसे खोसी गई। जेठालाल अब भी अपने कमरे में बैठकर पुराने एल्बम निकालता है। कभी दया की शादी की फोटो देखता है, कभी उसके साथ हंसते हुए पल। वो मुस्कुराने की कोशिश करता है पर आंखों में नमी छुप नहीं पाता। कभी दया का पसंदीदा गाना सुन लेता है, कभी उसकी पुरानी साड़ी निकालकर महसूस करता है कि वो पास है। पर हकीकत यही है, वो नहीं है, बस उसकी यादें हैं।